हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, मैं आपको फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको रेगुलर सॉल्व करवाता रहता हूं, क्योंकि जो फिजिक्स है इसमें न्यूमेरिकल हमारा 20 से 25 नंबर का आता है। ऐसे में जो न्यूमेरिकल्स हैं इंपॉर्टेंट हैं उनको आपको सॉल्व करना होगा, और कुछ ही चैप्टर हैं जिनसे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, जैसे आपका चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 9, ये सारे चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में लगभग हमेशा आते रहते हैं, तो इस बार भी पूरे के पूरे चांस है कि ये न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आए। इस वीडियो में हम दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारा ये होगा, इसको देखने में छोटा मत समझिएगा, क्योंकि ये सारे न्यूमेरिकल आपके 3 से 4 नंबर वाले क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, अभी सॉल्व करेंगे तब आपको पता लगेगा। ठीक है, सेकंड न्यूमेरिकल जो हमारा होगा वो ये होगा। देखिए, दिखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन इसको इस प्रकार के सर्किट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करते हैं चुटकियों में, वो मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल हम लेते हैं, हमारे सेकंड चैप्टर का ये न्यूमेरिकल है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता का। ठीक है, ऐसे सर्किट दे दिया गया और यहाँ पे बिंदु ये है, ये बिंदु बी है। लिखा है निम्न परिपथ में बिंदुओं ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। मतलब वैसे तो इस पूरे परिपथ में 4 हमें संधारित्र दिए गए हैं, लेकिन इस ए और बी के बीच तुल्य धारिता क्या होगी? तो कुछ नहीं है, इसमें सिंपल सा है। क्या है कि आपको करना क्या है कि जो हमारे संधारित्र हैं वो जिस क्रम में जुड़े हुए हैं उस क्रम में जोड़ देना है, फॉर्मूला लगाकर, बस हो गया। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, हमारे पास 4 संधारित्र हैं, सबका नामकरण कर देंगे ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। इनको नाम दे देंगे C1, इनको नाम दे देंगे C2, इनको नाम दे देंगे C3 और इनको नाम दे देंगे C4। ऐसे नाम दे देंगे हम। ठीक है, और साइड में हम लिखेंगे कि हमें C1 दिया गया है, C2 दिया गया है, C3 दिया गया है और C4 दिया गया। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पे गलतियां देखिए कैसे करते हैं। वो तो ये जानते हैं कि C1 और C2 श्रेणी क्रम में इसको जोड़ देंगे, फिर जो आएगा वो और ये 100 माइक्रोफैरड ये दोनों समांतर क्रम में जोड़ देंगे। फिर गलतियां वो कहाँ करते हैं, ये जो 100 माइक्रोफैरड है इसमें गलती कर देते हैं। वो क्या करेंगे, जो आएगा उसको और इसको समांतर क्रम में जोड़ देंगे, बट ऐसा नहीं है, अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए C1 की वैल्यू हमें दी गई है 200 माइक्रोफैरड, 200 माइक्रोफैरड। C2 की वैल्यू भी हमें उतना ही दिया गया है, 200 माइक्रोफैरड। C3 की वैल्यू भी हमें C3 की वैल्यू है 100 माइक्रोफैरड, इसको 100 माइक्रोफैरड लिखेंगे। और C4 की वैल्यू है 100, देखिए इसकी भी वैल्यू है 100 माइक्रोफैरड। तो इसमें करना क्या है, अगर आपको समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में संधारित्रों के संयोजन का फॉर्मूला पता है, बहुत ही इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए C1 और C2 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, क्योंकि देखिए इस संधारित्र के दूसरा जो प्लेट है इसकी पहली प्लेट से डायरेक्टली जुड़ा है। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग, देखिए C1 तथा C2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। आगे आप लिख दीजिएगा संधारित्र C1 तथा C2 श्रेणी क्रम में है। ठीक है, अब श्रेणी क्रम में संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, 1/C = 1/C1 प्लस 1/C2। पहले इन दोनों की तुल्य धारिता निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमने ऐसे कर दिया, इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/C = C1 और C2 दोनों की वैल्यू 200 माइक्रोफैरड है, ऊपर देखिए, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/200 इसको लिखेंगे और प्लस 1/200 इसको लिखेंगे। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, सिंपल सा है। देखिए, अगर हर बराबर है भैया तो अंश भी जुड़ जाएगा आपस में, तो 1 + 1 ऊपर जुड़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 और अपान 200 आपका एलसीएम हो गया, 200 हो जाएगा। ठीक, अब इसी को सॉल्व कर लो। देखिए, चाहे तो आप तिरछा गुणा भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसको 2C = 2 का C से गुणा होगा और 200 का 1 से होगा, तो 2C = 200 हो गया। तो C = क्या होगा भैया, 2 जो है वो C से डायरेक्टली है, यानी कि मल्टीप्लाई में है, तो जब इधर आएगा तो अपान में हो जाएगा, भाग में। ठीक है, तो 200 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 100 ही तो आएगा, 100। तो ये हमारा जो C आया वो आ गया 100 माइक्रोफैरड। कितना आया,
100 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, जो ये आपका फिगर है, ठीक है, ये कैसे बनेगा आप बताइए। यहाँ पे मैं दोबारा आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझिए, क्योंकि समझना तो वैसे भी आपको पड़ेगा। देखिए सिंपल मैं बता रहा हूँ, एक ऐसे बनेगा ये, और नीचे देखिए जो ये दोनों संधारित्र थे, इनकी जो तुल्य धारिता आई वो कितनी आई, 200 माइक्रोफैरड आई। अब ये चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा, देखिए ये इस प्रकार से चित्र होगा। ये आपका ए हो गया, बी हो गया, ये ए हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, देखिए 100 ऊपर हमें दिया गया है, ये कितना है, ये 100, ये 100 है, ठीक है, 100 माइक्रोफैरड हो गया। अब ये जो दोनों की तुल्य धारिता ये भी 100 आई, 100 माइक्रोफैरड, और जो ये दोनों आया ये भी 100 आया, ये तो 100 आपका ऑलरेडी था। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब जो हमारा C3 है और जो हमारा ये 100 आया है, जो C आया है, ये दोनों फिर समांतर क्रम में होंगे। किस क्रम में होंगे, ये दोनों होंगे समांतर क्रम में। देखिए दोनों समांतर क्रम में है, इधर से ये दोनों समांतर क्रम में, तो अब ये दोनों समांतर क्रम में होंगे, ठीक। तो इन दोनों की जगह पर हमारा 100 आया है, तो लिखेंगे हम C, जो हमारा C आया है, और जो C3 है ऊपर देखिए, ये दोनों अब होंगे समांतर क्रम में। तो नीचे लिखेंगे हम C तथा C3 समांतर क्रम में है, संधारित्र समांतर क्रम में है। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला हुआ कि C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। अगर समांतर क्रम में है तो C1 C2 पे ध्यान मत दीजिए, इसका फॉर्मूला होगा C, देखिए समांतर क्रम में होता है C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, बट यहाँ पर C हमने ऑलरेडी मान रखा है तो इसको C डैश मान लेंगे। C डैश इक्वल टू क्या होगा, ये C और C3 जुड़ जाएंगे, ठीक है। नाम में कुछ नहीं रखा है, चाहे C1 C2 हो चाहे C और C3 हो, मतलब आपको इस प्रकार से जोड़ना है। तो C डैश इक्वल टू, देखिए C जो हमारा आया है वो 100 माइक्रोफैरड है, और C3 देखिए ऊपर कितना है, ये 100 है यहाँ पे, तो 100 माइक्रोफैरड ये भी है, तो इसको भी जोड़ देंगे 100, ठीक। दोनों को जोड़ दिया हमने, तो हमारा C डैश इक्वल टू आया कितना, 200 माइक्रोफैरड, 200 माइक्रोफैरड। लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। देखिए पहले तो हमने इन दोनों को जोड़ा तो 100 आया, तो हमारा चित्र कुछ इस प्रकार से बना, ठीक है। अब हमने क्या किया, इनको और इनको समांतर क्रम में जोड़ दिया तो 200 आ गया। अब ये चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा, ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। ये चित्र दोबारा जब बनेगा तो कुछ इस प्रकार से ये बनेगा। ये आपका हो गया, ठीक, ये ए हो गया, और ये आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे आएगा आपका, देखिए ये आया, ठीक, ये हो गया, क्योंकि इन दोनों को जोड़कर हमने कितना निकाला है वो अभी बताएंगे आपको, ठीक है। इन दोनों को जोड़कर हमने 200 निकाला है, तो इसकी वैल्यू तो 200 हो गई, 200 माइक्रोफैरड। देखिए ध्यान दीजिए, इनको जोड़ दिया, अब ये दोनों सर्किट एक में हो गया, 200 माइक्रोफैरड आया, और नीचे आपका C4 ऑलरेडी 100 माइक्रोफैरड है। तो आप बताइए ये और ये किस क्रम में होंगे, अब बताइए। ये देखिए इसका जो प्लेट है इसकी प्लेट से डायरेक्टली जुड़ा है, ठीक, यहां से सर्किट क्लोज है, तो ये आपका दोनों श्रेणी क्रम में होंगे, ठीक है। बस हम लगा देंगे, जैसे यहां पे समझ लीजिए, पहले इन दोनों को जोड़ा तो 100 आया, जो 100 आया उसको और C3 को जोड़ा तो 200 आया। अब जो 200 आया उसको और इसको जोड़ेंगे तो ये दोनों होंगे श्रेणी क्रम में, यहां पे मैंने समझा दिया है, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप, ठीक, आगे। तो देखिए अब हम यहां पर लिखेंगे जो हमारा C डैश आया है, ठीक है, तथा जो हमारा C4 है ये, ठीक है, C4 ये श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। अब भैया दोनों श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला पता है, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 होता है, बट यहाँ पे हम लोग 1/C, देखिए C तो हमने मान रखा पहले, C डैश भी मान लिया, C डबल डैश कर देंगे। देखिए ऐसे आपको नाम में कुछ नहीं रखा है, बस फॉर्मूला सही तरीके से होना चाहिए। ये हो जाएगा 1/C डैश, क्योंकि दोनों समांतर श्रेणी क्रम में है, प्लस 1/C4, इतना आ गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, 1/C डबल डैश ये होगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 1/C डैश की वैल्यू अभी हमने निकाली है 200, तो ये 200 हो जाएगा, ठीक। निकाला है कि नहीं निकाला है, अभी देखिए ऊपर नीचे ये C डैश की वैल्यू ये 200 आई है, ठीक है। अब ये हमारा लास्ट स्टेप होगा, यही स्टेप के बाद न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। 1/C4 की वैल्यू तो 100 ही है, यहाँ पे चित्र में भी आप देख सकते हैं 100, ठीक, यहाँ पे भी मैंने लिखा है। तो अब यहाँ पर हमारी तुल्य धारिता एटलीस्ट आएगी, वो देखिए C डबल डैश है ये 200 और 100 का जब हम एलसीएम लेंगे तो भैया 200 ही आएगा।
200 का 200 से कैंसिल, और 200 का 200 कैंसिल, 1 1 जा 1 हो जाएगा, प्लस 100 2 जा 200, 2 1 जा 2 हो जाएगा, इतना आ गया। अब ये हमारा 1/c डबल डैश इक्वल टू आएगा कितना, 2 + 1 इक्वल टू 3 होगा, और अपान 200 हो जाएगा। ठीक, अब इसको फिर से वैसे कर दीजिए, कैंची गुणा कीजिए, तो ये हो जाएगा 3 डबल डैश इक्वल टू 200 का 1 से गुणा होगा, ठीक है, तो 200 हो जाएगा। अब c डबल डैश इक्वल टू क्या होगा, यही हमारी तुल्य धारिता आएगी 200, और इधर 3 गुणे में है, इधर नीचे आ जाएगा 3, और ये आएगा माइक्रो फैरड में। यही हमारा आंसर होगा। देखिए आंसर आपका डिवाइड में भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि 100 50 60 ऐसे आए, कोई जरूरी नहीं है, बस 200/3 भी आ सकता है, और यही हमारा राइट आंसर होगा। तो इसमें हमें कुछ करना ही नहीं था, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि चित्र आपका था ये C1 C2 श्रेणी क्रम में थे, हमने फॉर्मूला लगाया, जो आया C वो और C3 समांतर क्रम में थे, हमने फॉर्मूला लगा दिया। फिर जो आया दोनों को जोड़ने पर, दोनों को संयोजन करने पर C डैश, ठीक है, वो C डैश और जो C4 है ये श्रेणी क्रम में हो गए, फिर हमने फॉर्मूला लगा दिया और ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया फाइनली। तो कितने स्टूडेंट को ये समझ में आ गया भैया, कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स को थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा। आप समय आपके पास है नहीं, हार्ड वर्क तो आप कर ही रहे हैं, स्मार्ट वर्क कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। बढ़ते हैं आगे दूसरे न्यूमेरिकल की ओर, उसको भी जानना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा दूसरा न्यूमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल है, इसको ध्यान से समझना होगा। इसमें सिर्फ तुल्य धारिता ही नहीं निकालनी है, आपको इसमें आवेश निकालना है, कितना आवेश होगा। तो भैया धारिता पता होगी तो आवेश बहुत आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि Q = CV होता है। धारिता हमें निकालनी है, इसकी टोटल तुल्य धारिता, V हमें 100 वोल्ट दिया ही गया है, बस आवेश निकाल लेंगे। लेकिन सबसे पहले समझिए क्या दिया गया, दिए गए परिपथ में बिंदुओं A व B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। पहले तो आपको A और B के बीच तुल्य धारिता निकालनी है। यदि A व B के बीच 100 वोल्ट विभवांतर स्थापित करें तो A के निकटतम संधारित्र पर कितना आवेश होगा। मतलब अगर 100 वोल्ट विभवांतर हम स्थापित कर दें तो A के निकट संधारित्र पर कितना आवेश होगा। तो पहले तो हम सारे संधारित्र को जिस क्रम में है उसमें जोड़ देंगे, जो आएगा धारिता वो और जो V है इसका मल्टीप्लाई करके Q = CV से हम आवेश निकाल लेंगे। तो हमें पहले V दिया गया, इसको V लिखेंगे। V = है हमारा 100 वोल्ट, 100 वोल्ट। अब यहाँ पे एक काम आपको करना पड़ेगा, सबका नामकरण करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए नामकरण से आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें देखिए क्या क्या दिया गया उसको समझिए। देखिए कितने हैं, ये आपका A है, ये B है, इसके बीच में बहुत सारे संधारित्र लगे हैं। कितने संधारित्र हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संधारित्र हैं टोटल। ठीक, तो एक एक को मानेंगे। सबसे देखिए पीछे से हम सॉल्व करते चलेंगे। पहले देखिए ये 3 माइक्रोफैरड, ये 3 और ये 3 श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगाएंगे, जो आएगा वो, और ये 2 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में होंगे, उसका फॉर्मूला लगाएंगे। फिर जो आएगा वो और ये 3 माइक्रोफैरड, ये 3 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में होंगे। फिर जो आएगा वो और 2 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में होंगे। फिर जो आएगा वो और ये दोनों श्रेणी क्रम में, तीनों। थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, इसको समझना पड़ेगा आपको। तो सबका पहले नामकरण कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे हैं भैया C1, इसको मानते हैं, ठीक, पहला संधारित्र। इसको मान लेते हैं C2, इसको मान लेते हैं C3, भैया को मान लेते हैं C4, इसको मान लेंगे C5, इसको मान लेंगे नीचे वाले को C6, ये हो गया आपका C7, ये हो गया C8 और ये हो गया C9। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का थोड़ा आसान तरीका है, ये सबको लिखेंगे यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप। C1 C2 थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, मैंने पहले ही बताया भैया, क्योंकि 3 नंबर 4 नंबर फ्री में तो मिलेंगे नहीं, आपको अच्छे से सॉल्व करना आना चाहिए। C4 C5 C6, कुछ इधर मैं लिख देता हूँ, चलो इधर लिख देता हूँ C6, ठीक है। इतना हो गया। C7 यहाँ पे मैं लिख दूंगा और C8 यहाँ पे लिख दूंगा और C9 मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है, इस तरह से। ठीक, अब देखिए एक एक की वैल्यू रखते हैं। देखिए C1 जो है इसकी वैल्यू 3 माइक्रोफैरड है, C2 की वैल्यू भी 3 है, C3 की वैल्यू भी 3 माइक्रोफैरड है, C4 की वैल्यू 2 माइक्रोफैरड है, यहाँ पे देखते रहिएगा 2 माइक्रोफैरड। फिर C5 की वैल्यू 3 माइक्रोफैरड है, C6 की वैल्यू 3 माइक्रोफैरड है, यहाँ पे मैंने इसीलिए पहले ही लिख दिया, ठीक है। फिर C7 की वैल्यू हमारी 2 माइक्रोफैरड है, C8 की वैल्यू फिर 3 माइक्रोफैरड है, C9 की वैल्यू फिर से 3 माइक्रोफैरड है।
इस प्रकार से आपको लिखना है, विभव में दिया गया। अब इन सबको जोड़ेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, मैं सिस्टम एक क्रम से लिखते हुए चलूंगा। देखिए C1 C2 और C3, देखिए ये श्रेणी क्रम है, क्योंकि इसका पहला प्लेट इसकी पहले प्लेट से, इसका दूसरा प्लेट इसकी पहली प्लेट से जुड़ा है, इसका दूसरा प्लेट इसकी दूसरी प्लेट से जुड़ा है, ये सारे श्रेणी क्रम में हैं। तो हम लिखेंगे C1 C2 तथा C3, देखिए यही 3 श्रेणी क्रम में है, ठीक। बाकी यहां से तो सर्किट इस प्रकार से है, तो लिखेंगे देखिए C1 C2 तथा C3 श्रेणी क्रम में है। इसको प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग है, इसमें C डैश C डबल डैश C ट्रिपल डैश ऐसे मानना पड़ेगा, ठीक है, क्रम में है, ठीक, श्रेणी क्रम में है। तो हम श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगाएंगे संधारित्र की, 1/C हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, 3 संधारित्र हैं, तीनों को जोड़ देंगे तो 1/C हमारा आ जाएगा, सबकी वैल्यू 3 3 है, देखिए ऊपर सबकी वैल्यू 3 है, C1 C2 C3 की वैल्यू 3 3 है, सबके जगह पर 3 3 लिख देंगे, 1/3 प्लस 1/3, भैया हर बराबर है तो अंश आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक, तो 1/C हमारा हो जाएगा, देखिए हर बराबर है 3 3 3, तो ऊपर वाले भी 3 हो जाएंगे, 1 प्लस 1 कितना होगा 3/3, कट गए भैया, 1 आया, तो C हमारा आ गया 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड। इतना समझ में आ गया, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझनी है आपको। अब देखिए शांति से ध्यान से समझिएगा, ये चित्र जो है भैया, ये तीनों मिलकर कितना आया 1 माइक्रोफैरड, तो इसके जगह पर 1 हो जाएगा, ठीक है, जो 1 आया है वो, जो हमारा 1 आया है वो, और जो 2 माइक्रोफैरड है, अब ये दोनों समांतर क्रम में होंगे, ठीक है, मतलब C जो हमारा आया है और C4 ये समांतर क्रम में है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, देखिए आप ही समझिए, देखिए इसको, ये सर्किट बंद हो जाएगी, इधर यहाँ पे एक संधारित्र रहेगा केवल, जो आया है 1 तुल्यधारिता 1 आई है वो, और ये समांतर क्रम में होंगे, क्योंकि अगर श्रेणी में होता तो हम पहले ही जोड़ देते, तो लिखेंगे C तथा C4 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, ठीक है, ऐसे हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम मानेंगे समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है C = C1 + C2, यहाँ पे C डैश मानेंगे, और हमारा C और C4 समांतर क्रम में है तो इसको ऐसे लिख देंगे। फिर हमारा C डैश = आ जाएगा, देखिए C की वैल्यू है अभी हमने निकाला 1 और C4 की वैल्यू है देखिए 2, तो 2 फिर जुड़ जाएंगे दोनों, C डैश = 3 माइक्रोफैरड हो जाएगा, 3 माइक्रोफैरड। अब देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इसमें टर्म है उसको समझेंगे। देखिए अब ये हमारा चित्र जो है छोटा हो जाएगा, अगर देखा जाए इस चित्र को तो ये अब दूसरी तरह का बनेगा, कैसे बनेगा उसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा समझेंगे। देखिए ये आपका ये हो गया संधारित्र, ये हो गया, ठीक, और हाँ यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया, देखिए, ठीक, और इस पे क्या होगा ध्यान से समझिएगा, ये आपका एक संधारित्र यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे भी एक संधारित्र है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक, थोड़ा समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ये ऐसे आएगा। देखिए इस जगह का जो इसकी जो तुल्यधारिता है वो हमने निकाल रखी है अभी, ठीक, ये आपका हो गया, सॉरी इसको कलर चेंज हो गया तो कलर से आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है, ये आपका हो गया। फिर यहाँ पे आएंगे, ये आपका हो गया, फिर ऐसे चले जाएंगे, ठीक है, फिर बीच में एक हमारा है ये, ठीक, ये हो गया भैया ऐसे, मतलब जो हमारा एक पार्ट था इसकी टोटल धारिता हमने निकाल ली है। यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, ये 3 है ऑलरेडी, ये 3 माइक्रोफैरड है, ये भी 3 माइक्रोफैरड है, ठीक है, इसकी जो धारिता आई है वो अभी हमने निकाला है, ठीक है, कितना आया है वो 3 माइक्रोफैरड, तो यहाँ पे भी आपका 3 माइक्रोफैरड होगा, 3 माइक्रोफैरड। अब ये चित्र छोटा होता जा रहा है, नीचे देखिए ये भी आपका 3 माइक्रोफैरड है चित्र में, ये भी 3 माइक्रोफैरड है और ये 2 माइक्रोफैरड है। अब इतना जो था हमारा चित्र, ये वाला पोर्शन मैंने सॉल्व कर दिया है, इसकी टोटल धारिता आई है कितनी आई 3 माइक्रोफैरड। अब इसमें क्या करेंगे देखिए, अब देखिए ये हमारा इसका नाम था C5,
इसका नाम है C4, इसका नाम है C6। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, अब ये यहाँ पे हमारी धारिताई है 3 माइक्रोफैरड। तो ये जो C डैश हमने निकाला है, अभी देखिए C डैश हमने निकाला, C डैश, C5 तथा C6। अब ये श्रेणी क्रम में होंगे, ठीक है, ऐसे करेंगे। तो लिखेंगे C डैश, C5 तथा C6 श्रेणी क्रम में है। ऐसे ऐसे एक एक स्टेप को हम सॉल्व करते चलेंगे, श्रेणी क्रम में है, ठीक। अब देखिए C डैश भी हमने मान लिया श्रेणी क्रम में है, तो 1/C डबल डैश इसको मानेंगे, ठीक है, C डबल डैश। तो ये क्या होगा, वही फॉर्मूला, इन तीनों को 1 के पदों में ऐड कर देंगे, C डैश प्लस C5 और प्लस C6, इतना हो गया। अब देखिए 1/C डबल डैश इक्वल टू होगा 1/C। C डैश हमने निकाला है 3, C5 और C6 की वैल्यू कितनी है ऊपर देख लीजिए, ये C5 है, ये C6 है, दोनों की वैल्यू 3 ही है। मतलब ऐसे ऐसे 3 करके आएगा और अंत में देख लीजिएगा 1 माइक्रोफैरड ही आएगा, 1/3 प्लस 1/3, इतना हो गया, ठीक। अब देखिए 1/C डबल डैश इक्वल टू, तीनों का अंश बराबर है तो हर बराबर है तो अंश भी बराबर होगा, 3/3 होगा, कट जाएगा। तो 1/C डबल डैश इक्वल टू आया 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, C डबल डैश इक्वल टू, देखिए चाहे आप इसको इसके नीचे 1 मान सकते हैं, C डबल डैश इक्वल टू हमारा 1 माइक्रोफैरड ही आएगा। देखिए 1 माइक्रोफैरड आएगा, क्योंकि 1/C डैश इक्वल टू 1 आया तो C डबल डैश इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा अब आपको एक्स्ट्रा समझना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना है। तो C डबल डैश भी हमारा आ गया 1 माइक्रोफैरड। अब एक काम कीजिए, आप चित्र को समझिए थोड़ा सा, ठीक है। देखिए यहाँ तक हमारा आ चुका है 1 माइक्रोफैरड। अब जो हमारा 1 माइक्रोफैरड आया है वो, और जो C7 है, ये दोनों होंगे समांतर क्रम में, क्योंकि देखिए इनको और यहाँ जो धारिताई थे उसको और C6 को हमने जोड़ दिया, ठीक है, तीनों को हमने जोड़ा तो 1 माइक्रोफैरड आया C डबल डैश। अब जो वो आया है और C7, ये दोनों समांतर क्रम में होंगे, ठीक है, जो हमने निकाला है। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए C डबल डैश, ये जो हमारा आया है C डबल डैश तथा C7 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, ठीक है। तो ये दोनों होंगे समांतर क्रम में। तो देखिए समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू C1 प्लस C2, तो C डबल डैश हम मान चुके हैं, C ट्रिपल डैश यहाँ पे मान लेंगे, इक्वल टू C डबल डैश, इसको जोड़ देंगे, प्लस C7 को जोड़ देंगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। तो ऐसे हो गया। C डबल डैश की वैल्यू है 1 माइक्रोफैरड और C7 की वैल्यू कितनी है वो भी देख लेते हैं। देखिए C7 की वैल्यू है 2 माइक्रोफैरड, तो ये हमारी आ जाएगी 2 हो गया, ठीक है। अब फिर हमारा आ गया C ट्रिपल डैश इक्वल टू आ गया 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। अब हम जो है इस न्यूमेरिकल को लगभग सॉल्व कर चुके हैं, बस एक स्टेप और है। देखिए यहाँ तक हमारा आ गया 3 माइक्रोफैरड। तो अब हम इसी चित्र को किस प्रकार से बना सकते हैं, बहुत छोटा सा चित्र है अभी ये। अब इस चित्र को हम बना सकते हैं इस प्रकार से, देखिए ये आपका एक संधारित्र यहाँ पे लगा हुआ है, इसको ऐसे लगा देंगे, ठीक। फिर आगे बढ़ेंगे ऐसे, देखिए यहाँ तक जो हमारी वैल्यू, इसको यहाँ पे एक संधारित्र लगा देंगे और फिर ऐसे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे एक संधारित्र और लगा देंगे, ठीक है। जो चित्र में है वही मैं कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आगे कर देंगे इसको ऐसे, ठीक, नामकरण कर देंगे। देखिए ये आपका A है, ये B है, ठीक है। हम सॉल्व करते हुए चले आए हैं, इसकी वैल्यू तो 3 माइक्रोफैरड है ही, यहाँ तक की जो वैल्यू है ये है 3 माइक्रोफैरड आई है, ठीक है। और ये 3 ऑलरेडी आपका है 3 माइक्रोफैरड। अब इतना ही बचा है, बाकी प्रोसेस पीछे का हमने ऐड कर दिया है, ठीक है। मतलब इन सबको हमने क्रम में जोड़ के सॉल्व कर लिया, इतना ही बचा है। तो अब हमें ध्यान देना है, यहाँ पे जो 3 माइक्रोफैरड है इसको हमने C ट्रिपल डैश माना है, ये जो 3 माइक्रोफैरड है ये C8 है और ये जो है C9 है। तो लिखेंगे C ट्रिपल डैश, C8 और C9। अब ये श्रेणी क्रम में होंगे, इसी को जोड़ देंगे, ये हमारा फाइनल होगा, यानी कि ये हमारा लास्ट स्टेप है। फिर हमारी तुल्य धारिता पूरे परिपथ की आ जाएगी, ठीक है। तो C ट्रिपल डैश, C8 और C9 जो है ये किस क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पे लिखेंगे जो हमारा आया है C ट्रिपल डैश, C8, ठीक है, तथा C9
श्रेणी क्रम में है, ये हमारा लास्ट स्टेप है, ठीक है। इसके बाद हमारी धारिता आ जाएगी, श्रेणी क्रम में है, तो भैया श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। अब एक बार फिर से आपको डैश मानना पड़ेगा, 3 तक हो चुका है, 4 मान लेते हैं, ठीक है। इक्वल टू ये आपका होगा 1/c ट्रिपल डैश, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है, प्लस 1/c 8 प्लस 1/c 9, ठीक है। इस प्रकार से बस लास्ट स्टेप है, इसीलिए मैंने कहा था लॉन्ग थोड़ा ये प्रोसेस आपका होगा, ठीक है। ऐसे देखिए ये आपका 1/c ट्रिपल डैश 3 है, C8 की वैल्यू भी 3 है, C9 की वैल्यू भी 3 है, वहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, ठीक है। तीनों की वैल्यू 3 3 है, यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए C8 3, C9 भी 3 है। बस ये हमारा लास्ट स्टेप है, 1/c ट्रिपल डैश इक्वल टू, सॉरी ट्रिपल नहीं 4 रहेगा, ठीक है। तो 3/3 ये भी हो जाएगा, सब 3/3 लगभग आया, और लास्ट में जो हमारी तुल्य धारिता आई वो आई 1/c ट्रिपल डैश इक्वल टू, सॉरी 4 डैश इक्वल टू 1, ठीक है। 1/1 आप कर सकते हैं। अब यहां से C 4 डैश की वैल्यू हमारी आ गई कितना, 1 माइक्रोफैरड, और यही तुल्य धारिता होगी पूरे परिपथ की, यानी कि जितना बड़ा वो परिपथ था उसकी टोटल धारिता 1 माइक्रोफैरड आ गई, ठीक है। देखिए जितना बड़ा सर्किट आपका था ये पूरा, बस इसमें कुछ नहीं करना था, C1 C2 C3 को श्रेणी क्रम में जोड़ना था, जो आया उसको, और C4 को समांतर क्रम में। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आया उसको C5 और C6 को श्रेणी क्रम में, फिर जो आया उसको और C7 को समांतर क्रम में, फिर यहाँ पे जो आया उसको और C8 C9 को श्रेणी क्रम में जोड़ देना, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब एक कंडीशन और है, क्योंकि हमने तुल्य धारिता तो निकाल ली, यहाँ पे लिखा था तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, तो 1 माइक्रोफैरड आई, लेकिन यदि A व B के बीच 100 वोल्ट विभवांतर स्थापित करें तो संधारित्र पर कितना आवेश होगा। तो विभव हमें 100 वोल्ट दिया गया है, तुल्य धारिता हमने निकाली है 1 माइक्रोफैरड, तो विभव निकाल ले, आवेश निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। संधारित्र पर टोटल आवेश जो होगा वो होता है Q इक्वल टू CB होता है, लेकिन हमारी तुल्य धारिता इतनी आई है C4 डैश, ठीक है, इंटू V हो जाएगा, ठीक। बस हो गया, V हमें 100 दिया ही गया है, और तुल्य धारिता हमारी 1 आई है, तो 1 इंटू 100, अब ये हमारा हो जाएगा Q इक्वल टू हो जाएगा 100 का 1 से गुणा करेंगे तो 100 माइक्रो कूलाम ये आएगा। देखिए सारी चीज़ें माइक्रो में दी गई हैं, तो आंसर भी माइक्रो कूलाम में ही आएगा, ठीक है। और यही हमारा हो जाएगा तुल्य, संधारित्र A व B के बीच आवेश, ठीक है, टोटल 100 माइक्रो कूलाम। तो यही था आपका न्यूमेरिकल, इसमें कुछ नहीं करना था, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, ऐसे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको इसको पहले ही बता दिया, ठीक है। दोनों न्यूमेरिकल समझ में आ गए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसमें बस सर्किट को जिस क्रम में है उसको जोड़ते हुए चलना है, नाम दे देना है आपको, ये जरूरी नहीं है कि डैश ही नाम दे, ABBCCD भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये था आपका सेकेंड न्यूमेरिकल, और दोनों क्लास की टाइमिंग आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा, लगभग आधे घंटे की क्लास हो गई, और न्यूमेरिकल लेता तो और भी लॉन्ग जाती, ठीक है। इसीलिए मैंने 2 जो सबसे लॉन्ग न्यूमेरिकल्स थे, जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 नंबर में आते हैं, उन्हीं को मैंने यहाँ पर लिया है। तो आज की ये क्लास यहीं पर फिनिश होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।